हैप्पी टीचर्स डे सर। ठीक है। वो मम्मी, मेरा एक ऑनलाइन कंपटीशन था बच्चों का, उसमें मैं जीत गया तो मैंने 100 रुपए कमाए। खा मेरी कसम। किस बात की? अरे मेरी कसम खाकर ये बोल कि ये 100 रुपए तू ऑनलाइन कंपटीशन में जीता है। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ये सब तुम लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहन के क्यों बैठे हो? एकदम पोपट जैसे दिख रहे हो। और जूनियर वागड़े, टेबल पर क्यों बैठे हो आप? अथर्व का रिजल्ट है डैडी। पिछली बार हम सब ने ग्रीन पहना था तो ये पास हो गया था, इसलिए उसने इंसिस्ट किया है कि सब ग्रीन पहने, आप भी पहन लो। नॉनसेंस, ये सब अंधश्रद्धा है। पढ़ाई ठीक से करो तो ये कलर वलर वाली बेवकूफियां नहीं करनी पड़ती। अच्छा बंदूक डब्बा दो ना। अरे ले लो ना राज। अरे दो ना तुम। मैं नहीं उठने वाली हूँ, प्लीज प्लीज तुम ले लो। और ना टेंशन मत बढ़ाओ बिना बात के। पता है ना पैंडेमिक के पहले कितना बुरा रिजल्ट आया था, जैसे तैसे पास हुआ था ये। पता नहीं आज क्या होगा। मम्मा, हाँ, मैंने आप लोगों को कभी ऐसे स्ट्रेस नहीं दिया ना। अरे लेकिन तुम टेबल पर क्यों बैठे हो? डैडी, जब भी मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर होता हूँ ना तो एवरीडे मेरे रिजल्ट्स अच्छा आता है, जैसे बेड पर, टेरेस पर। और यहाँ पे तो डबल फायदा है। क्या डबल फायदा? एक तो मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर हूँ और सामने साईं बाबा है, तो डायरेक्टली आशीर्वाद मिलता है। तो हुआ ना डबल लक फैक्टर। तुम सब लोग ना मतलब क्या कर रहे हो? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो अथर्व? तुम पास हो जाओगे। पास होने की बात नहीं है, अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए। मैंने बहुत पढ़ाई की है। तू और पढ़ाई? अरे सच्ची, मैंने बहुत पढ़ाई की है। अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो एजुकेशन सिस्टम से मेरा भरोसा उठ जाएगा। ओह नहीं नहीं नहीं, तो एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा ना? सिर्फ 8 मिनट बाकी है। देखो क्या है ना संदीप भाई, जभी मार्केट नीचे माल उठाने का, मार्केट ऊपर माल बेच डालने का। सिंपल है क्या संदीप भाई? आपको भी ना। ए विद्युत, जा तो जरा इसमें पानी भर के ला। हर्षद, वो बाद में पानी भर लेगा, उसका रिजल्ट आने वाला है अभी। आपको बाद में फोन करता हूँ। ये रिजल्ट कर रही है, फेल भी हो गया तो क्या है उसमें? इधर बाजू में कुर्सी लगा दूंगा, ट्रेडिंग चालू कर देने का। लेकिन पापा, मुझे पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ना है? क्यों होगा पढ़ के? हमारे को देख, 8वीं पास हूँ, 8वीं पास। बचपन में स्टेशन पे भजिए बेचता था, भजिए। और आज देख, अपने हुनर से इतने पैसे कमाए नहीं कमाए? पापा, आपने तो पैसे कमाए हैं, मुझे शोहरत कमानी है। वाह मेरे लाल। बस 5 मिनट ही रह गए मम्मी। ऑल द बेस्ट। ये रिजल्ट पे सट्टा लगा देना। नहीं, मेरा मतलब है कि अथर्व से ज्यादा आएंगे कि कम मार्क्स? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात कर रहा हूँ। पापा, मेरे कभी भी अथर्व से ज्यादा मार्क्स नहीं आते। हाँ वो तो है। टेंशन क्यों ले रहे हो अथर्व? मेहनत की है ना तुमने, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। डैडी, साइंस ना मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर इसमें अच्छे ग्रेड्स मिले तो ओवरऑल मेरे ग्रेड्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे कम ज्यादा ग्रेड्स मिले ना, वो भी कवर हो जाएंगे। अरे पर रिजल्ट कब आएगा तुम्हारा? हाँ, ऐसी टेंशन बढ़ती जा रही है। आ गया। रोल नंबर देख अपना। मेरा रोल नंबर क्या है? दीदी, मेरा रोल नंबर क्या है? अरे रोल नंबर, तेरा रोल नंबर मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें तुम्हारा रोल नंबर नहीं पता अथर्व? पता नहीं। 1 2 3। एक सेकंड, शायद मेरे फोन में होगा। 231 डाल। 231। हाँ, 231। 231 B+। अरे अथर्वा, मुझे बात ही नहीं करनी। अथर्वा। ओ गॉड, ओ लॉर्ड फिश, लाइफ में पहली बार तेरे मार्क्स मेरे मार्क्स से कम आए हैं ब्रो। हाँ यार, एक बार फिर से चेक कर। अरे किया मैंने, 10 बार चेक किया। क्या बात कर रहा है ब्रो? B+ ओनली? वही तो ब्रो, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मेरा इतना लो ग्रेड आ ही नहीं सकता। एटलीस्ट ए तो मिलना चाहिए था यार। ब्रो, वासंती मैम ने बोला है कि वो 1 घंटा ऑनलाइन है क्लास में। अगर कोई क्वेरी हो तो पिंग करने के लिए बोला उन्होंने। तू चाहे तो बात कर ले उनसे। यस ब्रो,
अभी तो मुझे मैम से बात करनी पड़ेगी, वरना इस साल मेरे ग्रेड पॉइंट में कोई पॉइंट नहीं बचेगा। एक मिनट दिशा, जस्ट अ मिनट हर्षित। हर्षित, तुमने फोर्स ही गलत कैलकुलेट किया था। तुम्हारा आंसर सही कैसे आएगा? तुम्हारे ग्रेड्स बिल्कुल ठीक है। मामा, हाँ बच्चे, जस्ट अ मिनट क्लास। हम ब्राउनी कब बनाएंगे? ब्राउनी पक्का इस वीक बनाएंगे बच्चे, मम्मा भी बिजी है ना। तुम अपना दूध पी लो, चलो। और किसी को कुछ क्वेरी है? मिस बोलो अथर्वा। मेरी एक ब्राउनी है। क्या? मेरी एक क्वेरी है। बोलो। मैम, मुझे लगता है कि मुझे जो ग्रेड्स मिले ना, उससे अच्छे ग्रेड्स मिलने चाहिए थे। अथर्वा, तुम्हारी कैपेसिटी मैं जानती हूँ। तुम्हें कभी किसी असाइनमेंट में B+ से ज्यादा मिला? नो मैम, मैंने इस बार असाइनमेंट में बहुत अच्छा किया था। आई ट्राइड माय बेस्ट। या अथर्वा, मे बी, बट योर बेस्ट वाज़न्ट गुड इनफ। मैं जानती हूँ तुम्हें। मैम, हर असाइनमेंट सेम थोड़ी होता है। कहीं आपने मुझे मेरे हमेशा के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ऐसी अंदाजे से ग्रेड्स तो नहीं दे दिए ना? अथर्वा, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे मेरी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है, ओके? मुझसे बहस मत करो। ओके मैम, मुझे ये बता सकते हो कि मेरे असाइनमेंट में क्या कमी थी? ओके वेट, लेट मी सी योर असाइनमेंट। यस। मम्मी, हम ब्राउनी कब बनाएंगे? दिशा, बनाएंगे बच्चे। तुम अपना दूध पी लो। लो, तुम्हारा पूरा असाइनमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है मुझे। वैक्यूम की स्पेलिंग भी नहीं आती तुम्हें अथर्वा? आगे क्या पढ़ूं मैं? क्या है वैक्यूम का स्पेलिंग? VACUUM। सुना क्लास? मैम, आप एक स्पेलिंग पर मेरे साइंस का असाइनमेंट जज कैसे कर सकते हो? ये कोई इंग्लिश की असाइनमेंट नहीं है। अथर्वा, बिहेव योरसेल्फ। विद्युत, तुम बताओ वैक्यूम का स्पेलिंग। मैम, VACCUM। मैम, बट आई एम श्योर मेरी स्पेलिंग गलत नहीं है और मेरी असाइनमेंट भी अच्छी है। अथर्वा, आवाज नीची रख के बात करो और बदतमीजी मत करना मेरे साथ, वरना मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। यू गेट इट? मैं भी कंप्लेंट करूंगा मैम कि आप स्टूडेंट्स के बीच में पार्शियलिटी करते हो। आप अपनी ड्यूटी ठीक से निभाते नहीं हो। व्हाट? यस। ओके, तो चलो प्रिंसिपल मैम से ही बात करते हैं। ओके। तो अथर्व वागले, तुम्हें यकीन है कि तुम सही हो? यस मैम, मैं सही हूँ। मैम, अगर अथर्व गलत निकला तो 1 महीने तक उसे मेरे क्लास से सस्पेंड कर देना चाहिए। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है, स्टूडेंट्स की मनमानी नहीं चल सकती। और मैम, अगर आप गलत हुए तो अथर्वा, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगी। पर मैम, आपको मेरा असाइनमेंट वापस ग्रेड करना होगा और आपने जैसे मेरे नंबर काटे हैं ना, वैसे ही बाकी स्टूडेंट्स के नंबर काट के उन्हें नए ग्रेड देने होंगे। ओके, डन। ओके, लेट मी चेक द डिक्शनरी। VACUUM। अथर्व, तुम्हारी स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। यस, आई न्यू इट। यस। बट मैम, हाउ इज दिस पॉसिबल? आई मीन, बचपन से वैक्यूम का स्पेलिंग तो मैंने यही पढ़ा है और पढ़ाया भी है। इट हैपेंस वासंती। वैक्यूम एक ऐसा शब्द है जिसे काफी लोग गलत लिखते हैं। अब हर बार तो डिक्शनरी चेक नहीं कर सकते। सबको समझ में आ जाए, बस इतना ही काफी होता है। यस मैम, हमारे घर में जब गेम नाइट होती है ना, तो हमें भी ऐसी स्पेलिंग पूछे जाते हैं, तब हम भी डिक्शनरी देखकर ही चेक करते हैं। तो वासंती, इस बार अथर्व वागले ही सही हैं। यस मैम, आई एम सॉरी अथर्वा। इट्स ओके मैम, आप प्लीज मेरा असाइनमेंट वापस चेक कीजिए। हाँ वासंती, आप सारे असाइनमेंट्स दोबारा चेक कीजिए और सबके ग्रेड्स रिवाइज कीजिए। यस। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टीच अ टीचर अ लेसन, यानी अपने टीचर को सबक कैसे सिखाओ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्या कर क्या रहे हो? जी मम्मा, वो बस टाइम पास ऐसी मजाक कर रहा था। जरूरत क्या है ऐसा वाहियात मजाक करने की? हाँ बेटा, एक छोटी सी जीत की वजह से ना अपने आप को टीचर से बड़ा समझने की भूल मत कर बैठना। और ये बिल्कुल मत भूलना कि वासंती मैम ने कई बार तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स सिर्फ इसलिए दे दिए कि तुम पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे हो। तुम्हें तो उल्टा उनसे माफी मांगनी चाहिए। अभी पेरेंट्स टीचर्स ग्रुप में क्या नोटिफिकेशन आया? हर्षद अग्रवाल और बाकी पेरेंट्स वासंती मैम के सस्पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। हे भगवान, अब रात से बात करनी होगी। अब वही रोक सकते हैं हर्षद भाई को।
राजेश भाई, अगर टीचर ने गलत पढ़ाया तो उसमें विद्युत का क्या सॉल्ट, ऐसा कहा इन्होंने। सॉल्ट, नमक कहाँ से आ गया इसमें? सॉरी, वो क्या है ना, आपका ये माउथ फ्रेशनर का ब्रांड चेंज हो गया ना, तो समझने में सब गड़बड़ हो रही है। ट्रैक पे आइए, ट्रैक पे आइए अर्षद भाई। हाँ ज्योति, विद्युत का क्या फॉल्ट? हाँ हाँ हाँ, आगे। राजेश भाई, विद्युत के नंबर क्यों कम हो रहे, बताओ। हाँ, अगर बढ़ाना है तो अथर्व के नंबर बढ़ाओ। लेकिन हर्षद भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन गलती हुई है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना भाभी। टीचर भी तो कई बार हमारे बच्चों को पनिश करती है। फिर नहीं नहीं ज्योति भाभी, टीचर का बच्चों को पनिश करना ना वो अलग होता है, उससे बच्चों को सीख मिलती है ताकि वो गलती रिपीट ना करे। एग्जैक्टली। इनफैक्ट हमने तो अथर्व को भी डांटा कि उसको टीचर से माफी मांगनी चाहिए। नहीं नहीं वंदना भाभी, हमें तो अथर्व को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हमें पता चला कि स्कूल में क्या धांधल चल रही है। फिर अरे सस्पेंशन? हाँ वासंती, आई एम सॉरी बट सारे पेरेंट्स मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन मैम, सस्पेंशन से तो मेरे अब तक के पूरे करियर पर धब्बा लग जाएगा, कहीं और जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और मैं वैसे ही बहुत तकलीफ में हूँ। प्रिंसिपल मैम, आप कुछ भी नहीं कर सकती। मिसेस वागले, अब बात ट्रस्टीज तक पहुंच गई है। सारे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं कि जब तक मैं मिस वासंती को हटा नहीं देती तब तक वो ना तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे और ना ही स्कूल की फीस जमा करेंगे। क्या? आई एम सॉरी मैम, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे वासंती मैम से कोई शिकायत नहीं थी, बस एंड इनफैक्ट शी इज माय फेवरेट टीचर। हाँ अथर्व, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैम कोई और तरीका नहीं है ये सस्पेंशन कैंसिल करने का? मिस्टर वागले, मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर मिस्टर अग्रवाल और सारे पेरेंट्स सस्पेंशन का एप्लीकेशन वापस ले लें तो शायद कुछ बात बन सकती है। बाप रे। वरना टीचर्स डे के दिन ही मुझे एक टीचर को सस्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा भैया, मैडम आने से पहले सब फाइल्स चेक कर लेना। हाँ सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। ये क्या है? अरे चंदू, मैं कब से तुम्हारा टीचर बन गया? सर, एक सीधा साधा वाउचर बनाना नहीं आता था मुझे, वहां से आपने काम सीखा है और आज पूरी डिलीवरी मैं अकेले संभालता हूँ। तो आप टीचर हुए ना सर? अरे गर्व है मुझे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट पर। सर आप बहुत अच्छे टीचर हो और आप में बहुत पेशेंस है, नहीं तो मेरे जैसे गधे को बिना गुस्सा किए सिखाना आसान नहीं था। अरे कुछ भी चंदू। नहीं नहीं सर, सच में सर, मैं लाइफ में दो टीचर को बहुत मानता हूँ, एक आप और दूसरी हमारी देसाई मैडम। देसाई मैडम मुझे हमेशा कहती थी कि चंदू कैसा भी करके तू 12वीं तक पढ़ लेना। उनको पता था मुझे पढ़ाई नहीं जमती, फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, घर पे बुला बुला कर फ्री में पढ़ाया। नहीं तो मेरे बस्ती के दोस्तों के संगत में कब का गुंडा बन के तड़ी पार हो जाता था। क्या बात कर रहा हूँ? हाँ सर, सब भाईगिरी वाले दोस्त है ना। देसाई मैडम नहीं होती ना तो मैं आज किसी न किसी जेल में पड़ा होता। फिर जाऊँ दे ना सर, हमें शिपमेंट भेजना है ना, तो अपने डिलीवरी चालान भरा? तैयार है, लो। अरे सर, आज अपने चालान गलत भरा है। ये देखिए ना सर, सेंडर की जगह रिसीवर का नाम और रिसीवर की जगह सेंडर की डिटेल्स भरी है और कंपनी का स्पेलिंग भी गलत लिखा है सर। सो सॉरी चंदू, सो सॉरी। अरे उसमें क्या सर, गलती तो किसी से भी हो सकती है, उसमें सॉरी क्या? हाँ लेकिन अगर कियारा मैडम होती ना तो मेरी खटिया खड़ी हो जाती। हाँ पर आप तो मेरे टीचर हो ना, तो मैं आपको ऐसा क्यों बोल सकता हूँ?
देसाई मैडम हमेशा कहती थी कि जो अपने माता पिता और टीचर का मान नहीं रखता ना, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो टीचर को रिस्पेक्ट दिलाना ही पड़ेगा। मैंने आप सब लोगों को अर्जेंटली इसलिए बुलवाया है क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस मागले को लगता है कि वासंती पर लिए गए डिसिप्लिनरी एक्शन में हमसे कुछ गलती हो रही है। गलती? क्या गलती? टीचर्स डे पर एक टीचर का अपमान हो रहा है, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? राजेश भाई, टीचर की रिस्पेक्ट तो हम सभी करते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है उनके कंधों पर। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं ये भी तो देखना होगा ना। हाँ, वासंती मैम ने गलत स्पेलिंग पढ़ाया, ये तो सच ही है ना। स्पेलिंग ज्योति भाभी, इंसान ही है ना, गलती हो जाती है। वरना भी माना कि इंसान है, लेकिन ये तो टीचर है, इनसे कैसे गलती हो सकती है? बराबर है ना? तो फिर स्पेलिंग तो स्पेलिंग है। चलिए मैं आपको एक दो वर्ड्स देता हूँ, ओके? आप उनके स्पेलिंग बताइए। आपको यकीन है ना कि आप सही स्पेलिंग बताओगे? लेकिन राजेश भैया, हम तो पेरेंट्स है ना, ये टीचर है। लेकिन जैसा वंदू ने कहा, आई एम सॉरी, जैसा वंदना ने कहा कि टीचर भी तो एक इंसान ही है ना, और एक गलती की वजह से आप टीचर की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर रहे हो। कौन होता है टीचर? इस देश की नींव रखने वाला, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने वाला, विद्या का दान देने वाला। एक अज्ञानी विद्यार्थी को इस देश का सुलझा हुआ नागरिक बनाने तक का जो सफर है, वो जो रास्ता है, उस रास्ते पर का मील का पत्थर होता है एक टीचर। जैसे होता है ना हाईवेज पे माइलस्टोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ये जो मील का पत्थर होता है, उसके सामने से हजारों गाड़ियां आती जाती रहती है। उसी तरह एक शिक्षक हजारों विद्यार्थियों को तैयार करता है, फिर आगे चलकर वो साइंटिस्ट बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, स्पोर्ट्समैन बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स। लेकिन मार्गदर्शक तो एक ही होता है ना। पूरी जिंदगी कम तनख्वाह में गुजारा करता है और आम आदमी की परेशानियों से भरी जिंदगी जीता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल सेम सब्जेक्ट उसी लगन से सिखाता है, और फिर एक दिन बिना किसी से कोई उम्मीद रखे चुपचाप रिटायर हो जाता है। सबकी जिंदगी को दिशा देने वाला, नजरों के सामने होते हुए भी आसानी से नजरअंदाज किया जाने वाला, सबकी कामयाबी की राह का ये मील का पत्थर, एक टीचर। सही है आपकी बात राजेश भाई, टीचर की अहमियत है? हम कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन इन्होंने भी गलती की ना, तो उस गलती का क्या? वासंती ने जो गलती की है वो किसी से भी हो सकती थी, बट वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट दैट शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स वी हैव। और इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स इनसे बहुत प्यार करते हैं। और एक गलती की वजह से इतनी अच्छी टीचर को सस्पेंड करवाना, ये तो। अच्छा, एक बात सुनिए कि अगर सचिन तेंदुलकर एक मैच में 0 पर आउट हो जाता है, तो क्या आप उसे क्रिकेट खेलने से मना कर दोगे? अच्छा, आपके प्रोफेशन की बात करते हैं। आप अब इतने सालों से शेयर मार्केट में हैं, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ होगा ना कि आपने गलती से कोई गलत ट्रेड पंच कर दिया होगा जिससे आपको कुछ नुकसान हुआ होगा, है ना? हाँ, वो तो हुआ है, बोलो, धंधा है। हाँ, लेकिन एक गलत ट्रेड की वजह से आपने ट्रेडिंग तो नहीं छोड़ी ना। और आप चाहते हैं कि इतनी ईमानदारी से पढ़ाने वाली टीचर एक गलती की वजह से पढ़ाना छोड़ दे? सही बात है राजेश भाई, आपकी बात एकदम बरोबर है। हमारे को भी आपकी बात समझ में आ रही है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने वासंती मैम की काबिलियत पर उंगली उठाई। देखिए, एक गलती वासंती से हुई और एक आपसे, तो हिसाब तो बराबर हुआ ना। वासंती, कल से आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं।
थैंक यू सो मच मैम। You should be thankful to Mr. and Mrs. Wagle for this. थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस वागले। आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। थैंक यू। मैम, ये दौर मुश्किलों का है, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे तो सफर आसान हो जाएगा। हैप्पी टीचर्स डे मैम। अथर्वा, this is lovely. How sweet. ये भी। Did you buy that? यस। और ये भी। ये क्या है? ये मैंने मम्मी से कहकर स्पेशल ब्राउनीज बेक करवाए आपकी बेटी के लिए। थैंक यू सो मच अथर्वा। वो अथर्व कह रहा था कि अथर्व जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के चक्कर में आपके पास टाइम नहीं रह जाता होगा। मैम, वी आर रियली सॉरी, अथर्व की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए अथर्व से। आपको सॉरी कहना चाहिए, क्यों? मिसेस वागले, आई थिंक ये ऑनलाइन क्लासेस के प्रेशर की वजह से मैंने जल्दबाजी में असाइनमेंट्स चेक किए, वरना मैं पर्सनली हर स्टूडेंट को अपने पास बिठाकर सारे असाइनमेंट्स पे डिस्कशन करती हूँ। आई एम सॉरी अथर्वा। नो नो मैम, आप मुझसे कितनी बड़ी हो और आप मेरी टीचर हो। बड़ा प्यारा बेटा है आपका मिस्टर एंड मिसेस वागले, एंड आई एम सो प्राउड कि अथर्व जैसे होनहार स्टूडेंट की मैं टीचर हूँ। मम्मी डैडी, मैं मेरी क्लासरूम देखने जाऊँ? ऑफ कोर्स। मैम, आप भी चलो ना मेरे साथ। कम। यस। राज, इतना प्यारा रिश्ता होता है ना टीचर्स और स्टूडेंट्स का। इसीलिए तो इस अनोखे रिश्ते को साल में हम 2 बार मनाते हैं, एक गुरु पूर्णिमा और टीचर्स डे। ये रहा रोनाल्डो, तेजी की स्पीड से ड्रिबलिंग करते हुए आगे जा रहा है, तेजी की स्पीड से ड्रिबलिंग कर रहा है। ये रहा गोल पोस्ट के सामने और ये मारा उसने गोल। क्या हुआ? वास तोड़ दिया? फ्लावर वास तोड़ दिया, यू इडियट! इडियट नहीं मम्मी, रोनाल्डो वागले। रोनाल्डो भी ऐसी चीजें तोड़ते थे, आजकल वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे। और अब मैं तुम्हें तोड़ूंगी। फ्री में नहीं आती चीजें अथर्वा, पैसे लगते हैं। पता है। पता है तो चीजों की कदर करना सीखो बेटा। क्यों रोज तोड़फोड़ मचाते रहते हो? हाँ, डैडी इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हो, तुम होगी जब खुद कमाना पड़ेगा ना तब सीखोगे वैल्यू चीजों की, पैसों की। बेटा, पैसे वेस्ट करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल। मुश्किल? इसमें मुश्किल क्या बात है? सब कमाते हैं, वैसे मैं भी कमा सकता हूँ ना। अच्छा, कमा सकता है? कमा सकता है तो ठीक है, चल आज शाम तक सिर्फ 100 रुपए कमा कर दिखा दे। चैलेंज? हाँ, चैलेंज। ठीक है फिर, चैलेंज एक्सेप्टेड। बाय। ए हेलो, जा कर रहे हो? ये वास तोड़ा है तो इसको साफ कौन करेगा? साफ करो पहले। 100 रुपए मिलेंगे? हाँ? नहीं, मतलब अगर मैं साफ करूंगा तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे ना? 100 रुपए चाहिए? हाँ, 200 रुपए, 200 रुपए तुझे दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं और से कमा लूंगा। बाय। ब्रो, तू इतना स्ट्रेस मत ले, तुझे अपनी मेहनत से पैसे कमाने ना। हाँ, तो मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। क्या है? कमा पैसे कमा। ये क्या है? ये पैसे कमाने की मोबाइल ऐप है, कमा पैसे कमा। इस ऐप में तरह तरह की ऑनलाइन गेम्स होती है और तू थोड़े पैसे डाल के खेलेगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा। पर ये तो गैम्बलिंग हुई। नो ब्रो, अगर ये गैम्बलिंग होती तो मैं तुझे सजेस्ट नहीं करता। ये स्किल का गेम है। देख, जैसे हम क्रिकेट के मैच में शर्त लगाते हैं ना कि हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को वड़ा पाव खिलाएगी, ब्रो ये सेम वैसा है। यहाँ वड़ा पाव की जगह पैसे है, और ब्रो वड़ा पाव भी पैसों से ही आते हैं ना, तो हमारी कमा पैसे कमा और क्रिकेट की गेम सेम हुए ना। अरे नहीं विद्युत, सुन, इस ऐप में पैसे की बैटिंग करना और क्रिकेट में वड़ा पाव की बैटिंग करने में बहुत डिफरेंस है। मैं कोई और वे आउट ढूंढता हूँ। ओके ब्रो, एज यू विश। राज, मैंने गलत चैलेंज दे दिया ना अथर्व को।
बेचारा कहाँ से कमा कर लाएगा 100 रुपए? मैं भी ना गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ सच्ची। और बाद में पछताती हूँ, है ना? हाँ। तुम भी ना बंधु, पता है तुम्हारी इसी अदा पे मैं फिदा हूं। राज मैं सीरियस हूँ। तो मैं भी हूं। एक काम करो, सबसे पहले तुम्हारा ये जो पछतावा है ना और गिल्ट, उसे ऐसे 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 करो और खिड़की के बाहर फेंक दो। और सुनो ज्ञानी बाबा राजेश वागई जी का उपदेश। राज प्लीज बी सीरियस ना। हेलो, पहली बार जब मैं सीरियस हुआ था ना तब हमारी शादी हुई थी। दूसरी बार सीरियस हुआ तो सखी हुई। तीसरी बार सीरियस हुआ तो अथर्व हुआ। जैसा हूं वैसा ही रहने दो, सीरियस होने को। मैं दावे के साथ कहता हूं वो पूरी ईमानदारी से ना पैसे कमाने की कोशिश करेगा। बेसिकली तुमने ये जो टास्क दिया ना, ये कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टास्क है। ब्लेसिंग डिस्गाइज कहते हैं इसे अंग्रेजी में। अंग्रेजी आती है ना बंधु? TTYL। What? Talk to you later। अंग्रेजी मैंने लगा। सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी की सभ्य संस्कारी संतान, बोलो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए। ओह माय गॉड, राजेश वागले की उद्दंड असभ्य संतान, तुमने मुझे मेरी नाक काटने के लिए यहाँ बुलाया? नाक नहीं अंकल, घास और पत्तियां काटने के लिए आपको बुलाया। What do you mean? ये रूल्स मतलब रूल्स फैन तक्षक जोशी बोरा यहाँ की घास और झाड़ पत्ती काटेगा? नहीं नहीं, आप नहीं अंकल, मैं काटूंगा। मैं घास काटूंगा सिर्फ 100 रुपए में। What? यस अंकल, आप मुझे सिर्फ 100 रुपए दोगे और मैं पूरे गार्डन की घास और पत्तियां काट दूंगा। बेटा मैं तुम्हें 100 नहीं 200 दूंगा। रियली काकू अंकल, थैंक यू सो मच। यस। अथर्व पहले खुश मत हो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं तुम्हें 100 नहीं पूरे 200 दूंगा। पर क्यों दूं? जब मेरे पास ये काम करने के लिए मेरी बगिया का माली है, उसे मेरी सोसाइटी की तरफ से पूरी तनख्वाह जाती है, तो तुम्हें उसका काम देके मेरी सेंट दर्शन हाइट सोसाइटी का खर्चा क्यों बढ़वाऊं? और खबरदार, जो मेरे जैसे अति व्यस्त इंसान को ऐसा तुच्छ काम करने के लिए बुलाया तो। श्रीनिवास का नुकसान पहुंचाना है, बिल देना है जोशीपुरा जी को, राजेश सर का सामान देना है। और ये तिवारी काका, राम राम। राम राम अथर बेटा, राम राम। क्या हुआ? हमारे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? लगा नहीं अंकल, दिख रहा है। कहा? रात भर जाके ड्यूटी करने का सर। आपके आंखों के नीचे ना से काले गड्ढे पड़ गए हैं। काका, अगर मैं सच बोलूं ना, आपको तुरंत आराम की जरूरत है। आप एक काम करो, आप आज आराम करो, मैं आपके जाके ड्यूटी करता हूँ, ठीक है? वाह अथर बेटा वाह, तुम अथर नहीं हो क्या? हाँ बेटा, तुम किसी महापुरुष का बाल रूप हो। अभी तो तुम्हारे मन में हमारे जैसे आदमी के लिए इतनी दया है। आपने हमारे जैसे गरीब के लिए इतना सोचा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। बड़ी नहीं, छोटी बात है अंकल। बस आप मुझे अपनी जगह ड्यूटी करने के लिए 100 रुपए दे दीजिए। हाँ, सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए? हाँ बेटा, जो तुम्हारे लिए सिर्फ 100 रुपए है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। बेटा, हम 100 रुपए को 100 रुपए के रूप में नहीं देखते। हम 100 रुपए को 3 किलो परिमल चावल के रूप में देखते हैं, 4 किलो लोकवान गेहूं के रूप में देखते हैं, 2.5 लीटर गाय के दूध के रूप में देखते हैं बेटा। और मान लो बेटा, हमने अपना पेट काट के तुमको अपना काम सौंप भी दिया, पेट काट कर, तो जोशीपुरा साहब हमको हमारा इस्तीफा सौंप देंगे बेटा। मतलब अंकल, आप मुझे अपनी जगह ड्यूटी नहीं करने दोगे? नहीं, नहीं करने दोगे? नहीं बेटा, करने नहीं दे सकते। दोनों में अंतर है ना बेटा। देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि हम बाद में अंकल, आपके कहने का जो मतलब है ना, वो मैं बाद में समझूंगा। पहले मुझे 100 रुपए कैसे कमाना है, उसका आइडिया ढूंढना है। 100 रुपए कमाने का आइडिया? हाँ, आपको भी समझाता हूँ मैं बाद में। मेरा 100 रुपए कमाने का कोई भी आइडिया वर्क नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तेरा आइडिया मानूंगा। तो इट्स योर चॉइस। चल ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं मान लेता हूँ तेरी बात। ओह हेलो ब्रो, मैं कोई जिद नहीं कर रहा। चल फालतू का भाव मत खा। और अब बता कि ये कमा पैसे कमा ऐप से पैसे कैसे कमाते? अब आया ना लाइन पे। देख,
सबसे पहले हम अपने फोन में कमा पैसा कमा ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें अपना अकाउंट ओपन करते हैं। चल आजा। ब्रो, हम लोग इस पे अकाउंट नहीं बना सकते। इस पे तो 18 इयर्स के अबव जो होते हैं वही अकाउंट बना सकते हैं, ऐसा लिखा है। चलता है ब्रो, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। यहाँ पे कोई हमसे एज सर्टिफिकेट थोड़ी ना मांगने वाला है। ये ले ब्रो, हो गया अकाउंट ओपन। ये देख ब्रो, अकाउंट में ऐप वालों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री 1000 रुपीज भी आ गए। अरे वाह, चल इसी 1000 रुपीज से हम लोग गेम खेलते हैं। अगर जीत गए तो ठीक है, और अगर हार गए तो ऐप डिलीट कर देंगे। चल। तू कितना भोला है ब्रो। अगर ये ऐप वाले सबको यूं ही 1000 बांटने लगे ना तो एकदम कंगाल हो जाएंगे। हमको इस 1000 रुपीज में अपने खुद के 1000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, तभी जाके हम खेल सकते हैं। ओ, लेकिन ब्रो हम लोग 1000 रुपीज कहाँ से ऐड करेंगे? हम नहीं, मैं करूंगा, टेंशन मत ले। मेरे पापा ने मुझे अकाउंट खुलवा के दे रखा है जिसमें 20,000 पड़े हैं। मैं उसमें से 1000 रुपीज ट्रांसफर कर दूंगा। ब्रो लेकिन अगर हर्षद अंकल को पता चल गया तो? उनको पैसों से मतलब है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं उससे नहीं। चल ब्रो, तू अपने सारे क्वेश्चन साइड में रख और रिलैक्स होके गेम चूज कर जो तुझे खेलना है। आजा। ले, सबसे पहले रिलैक्स होके गेम चूज कर, घर में कोई भी नहीं है। हाँ ठीक है। ओ ब्रो, ये सब तो कार्ड की गेम्स है, ये थोड़ी आती है मुझे। ब्रो कार्ड्स के अलावा और भी गेम होंगे, रुक मैं चेक करता हूँ। वाओ, स्क्वायर एंड राउंड्स। रूल्स में स्क्वायर एंड राउंड्स भी है और तू तो इस गेम का चैंपियन है, हम इसी को चूज करते हैं। अभी मैं इसमें 1000 रुपीज ट्रांसफर कर देता हूँ। ब्रो तुझे तेरे अकाउंट का पासवर्ड भी पता है? ब्रो पापा ने खुद बताया, अगर बाई चांस कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए उसके लिए NCR जरूरत पड़ गई। ब्रो हो गए 1000 रुपीज ट्रांसफर। अब हमारे पास ऐप के 1000 और हमारे 1000 मिला के 2000 रुपीज है। अब हम 500 रुपीज वाली गेम चूज करते हैं, जीत गए तो डबल मिलेंगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ 100 रुपीज कमाने, कोई 100 रुपीज वाला गेम नहीं खेल सकते? नहीं खेल सकते ब्रो, बिकॉज मिनिमम एंट्री 500 रुपीज की है। ब्रो तू टेंशन मत ले, हमारी हार जीत हाफ हाफ होगी। अगर जीत गए तो 250 तेरे 250 मेरे। लेकिन ब्रो अगर हम हार गए तो? अरे ब्रो क्यों हारेंगे, तुझे सोसाइटी में कोई भी नहीं हरा सकता और यहाँ भी नहीं हरा पाएगा। ये विद्युत, सोसाइटी में मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, यहाँ पे मुझे कंप्यूटर के साथ खेलना है। नो नो ब्रो, कंप्यूटर के साथ नहीं खेलना है। जैसे तू यहाँ बैठ के खेल रहा है वैसे ऐप वालों की तरफ से कोई तेरा कॉम्पिटिटर बन के खेलेगा। चल अभी खेलना शुरू कर, पूरे फोकस के साथ खेलना, तुझे अपना 100% देना है। अरे 100 क्यों, मैं 200% दूंगा, अभी तू देख। कुछ नई बात बता। गुड कॉन्फिडेंस ब्रो, ऐसे गेम्स में ना कॉन्फिडेंस ही मेन होता है। ये देख ब्रो, हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज आ भी गए। मींस हमने 15 मिनट में 500 रुपीज कमा लिए। चल मेरे साथ चल। किधर? अरे आ तो सही, आजा ब्रो। ये ले तेरे हिस्से के 250। नहीं ब्रो, मुझे सिर्फ 100 रुपए चाहिए, ये ले। नो ब्रो, ये तेरी मेहनत की कमाई है, तुझे लेनी पड़ेगी। हम अपना हिसाब किताब फेयर रखेंगे। हाँ, अगर बाई चांस तू हारता तो मैं तुझसे 250 ले लेता, लेकिन अभी तू जीता है तो मैं तुझे 250 दे रहा हूँ। ठीक है ब्रो। तू भी अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर ले। पर क्यों? अरे ब्रो, ये ऐप तेरे फोन में रहेगी तो जब तेरा मन करेगा तू खेल सकता है। मैं अपने अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ, और इसमें पता है क्या है, हम जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे। फिर अपनी जीत भी आधी होगी और हार भी। हारने की बात मत कर ब्रो, अगर मैं खेलूंगा ना तो जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। चल। मम्मी, मैं चैलेंज जीत गया। हाँ? ये रे मेरे कमाई के 100 रुपए। अरे मेरे बच्चे की पहली कमाई, दिखा दिखा। क्या दिखा दिखा?
पहले पूछो तो कि कमाए कैसे। हाँ, कैसे कमाए 100 रुपए? वो डैडी मैंने कमा लिए जैसे कमा रहे थे। अब आम खाइए ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? हाँ, गिनने पड़ते हैं बेटा, कभी कभी पेड़ भी गिनने पड़ते हैं। सीधा सीधा बता, कमाए कैसे? वो मम्मी, मेरा एक ऑनलाइन कंपटीशन था बच्चों का, उसमें मैं जीत गया तो मैंने 100 रुपए कमाए। खा मेरी कसम। किस बात की? अरे मेरी कसम खाकर ये बोल कि ये 100 रुपए तू ऑनलाइन कंपटीशन में जीता है। ओके। आपकी कसम। हेलो, इधर उधर देखकर नहीं, मेरी तरफ देखकर मेरी कसम खाकर बोल कि ये 100 रुपए तुमने ऑनलाइन कंपटीशन में कमाए। ओके, आपकी कसम कि मैंने ये 100 रुपए ऑनलाइन कंपटीशन में कमाए। इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरा धरवा मेरी झूठी कसम तो खाएगा नहीं। हाँ, देखा राज, हमारा छोटा सा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब अपनी मेहनत से पैसे कमाने लगा। बंधु, सोच रहा हूं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। बेटा पैसे कमाने लग गया है, रिटायर होके उसी की कमाई पर ऐश करूंगा। राज, जस्ट किडिंग। लेकिन आज का दिन वागड़े परिवार के लिए एकदम स्पेशल है। देखो, अगली पीढ़ी मेहनत से पैसे कमाने लगी है। यस, और ये 100 रुपए ना हम खर्च नहीं करेंगे, इसे फ्रेम करा कर रखेंगे। हाँ, गुड आइडिया, लवली। मम्मी पापा, आज मैंने अपनी लाइफ की पहली कमाई की। वाह 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 मेरे लाल, ला दिखा दिखा तेरी पहली कमाई। ये वाह वाह, दिखा 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 पहली कमाई क्या कर रही है? पहले पूछ तो सही, कितना कमा के लाया है? कितना कमा के लाया रे झालर? पापा पूरे 100 रुपए, पूरे 100। ये देखो। वाह वाह। अरे मेरी जेब से 100 रुपए जमीन पे गिर जाए ना तो मैं ये सोचकर नहीं उठाऊं कि 100 रुपए के लिए कौन झुकेगा। और तू ऐसे चिंदी चोर की जैसे 100 रुपए कमा कर इतरा रहा है। लेकिन हर्षद, उस दिन जब आपकी गाड़ी खराब हो गई थी और आपने ऑटो रिक्शा की थी ना, तो उस ड्राइवर के साथ तो आप 10 रुपए के लिए लड़ रहे थे, क्यों? हाँ, वो मीटर तेज चल रहा था उसका, बेईमानी कर रहा था वो झालर। और जहाँ पे उसूल की बात आती है ना, वहाँ पे अरशद अग्रवाल पीछे नहीं हटता। पापा आजकल हर ऑटो रिक्शा में इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे हुए हैं, कुछ को फास्ट नहीं कर सकता। हाँ, पता है, समझा ना, ज्यादा ज्ञान मत दे। अब झालर इधर रिक्शा छोड़ और हमारी बात ध्यान से सुन। तू ना हर्षद अग्रवाल का बेटा है, शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल का बेटा, समझा? आगे से पैसा कमाना है ना तो बड़ा पैसा कमा, ठीक है? 100 रुपया कमा कर लेके आया, हेलो। जिस दिन कम से कम 15 से 20 हजार रुपया कमा कर लाएगा ना, उस दिन मैं मानूंगा कि तू कुछ कमा कर लाया। हर्षद अग्रवाल का टाबर है? अच्छा, मुझे 15-20 हजार कमाने हैं। ओके, कमा लूंगा। हाय ब्रो। मैंने अपने फोन से कमा पैसे कमाया ऐप है ना, इसको डिलीट कर रहा हूँ। वाई ब्रो? क्योंकि देख, मेरा पर्पस तो सॉल्व हो गया ना। मुझे मम्मी को 100 रुपीज देने थे और मैंने दे दिए, तो अभी ऐप की कोई जरूरत नहीं है। ब्रो, तूने अपनी मम्मी को सिर्फ 100 रुपीज दिए, पूरी 250 क्यों नहीं दिए? क्योंकि मम्मी ने सिर्फ 100 रुपीज मांगे थे, बाकी के बच्चे 150, वो मेरी पॉकेट मनी। हाँ, वैसे मैंने भी अपने पापा को 100 रुपीज ही बोला। लेकिन ब्रो, तू ये ऐप डिलीट मत करना। अगर फ्यूचर में तेरे पास 150 की जगह 1500 होंगे तो तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? एंड ब्रो, 1500 क्यों, जिस तरीके से तू खेलता है ना, 15,000 भी कमा सकता है। और ब्रो सोच, तू उससे क्या क्या खरीद सकता है? अपने फेवरेट गियर साइकिल, लेटेस्ट वीडियो गेम। ब्रो, ये एक सिंपल सी एक ऐप नहीं है, ये मनी मेकिंग मशीन है। बस तुझे अपनी थोड़ी सी स्किल्स यूज करनी है, उसके बाद मशीन से पैसे आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। अब बोल, क्या बोलता है, करेगा ऐप डिलीट? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।